प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। द्वितीय वर्ष जिसका जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य का, उसमें अधिकांश कक्षाएं हम ले चुके हैं और आपके 8 कवि जो सिलेबस में हैं, 7 कवियों पर मैं कक्षाएं ले चुकी हूँ। आज इन कवि की मैं बात करने चाह रही हूँ, वो है सेनापति। सेनापति रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। और दूसरा क्या है कि सेनापति के बारे में एक संशय अक्सर इतिहासकार उठाते रहे हैं कि इनका जो काल है वो भक्ति काल और रीतिकाल के बीच का काल है, और इनकी जो कविता है उसमें बहुत ज़्यादा भक्ति के तत्व भी पाए गए हैं। और रीतिकाल के, क्योंकि ये अलंकार संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और इनकी बाकी जो शैली है, अभिव्यंजना शैली है, और ये माना जाता है कि इसी मुगल दरबार से भी जुड़े हुए थे। कोई ऐतिहासिक तथ्य उसके बारे में है नहीं और अनुमान ही है। तो ये जो हैं कवि आपके सेनापति रीतिकाल के अंदर ही आपको टेक्स्ट में लगाए हुए हैं, और रीतिकाल के ज़्यादा जो लक्षण हैं इनके काव्य में दिखाई देते हैं। इनकी जो एक ही कृति है, एक ही रचना है जो प्रकाश में आई, कवित्त रत्नाकर। और इसका जो रचना काल है संवत, इनके बेसिकली इनके ना तो जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा अनुमान है, ना इस किताब के रचना काल पर बात होती है, लेकिन संवत 1706 के आसपास इसका रचना काल माना गया है। कवित्त रत्नाकर जो इनकी एक ही कृति उपलब्ध है, इसके ये एक मतलब मुक्तक काव्य हैं, बिल्कुल अलग अलग रचनाओं का संकलन ग्रंथ है। और इस संकलन ग्रंथ के अंदर जो आपके अध्याय या शीर्षक हैं उनको तरंग के नाम से विभाजित किया गया है। तरंग की संख्या दी गई है और 5 कुल इसमें 5 तरंगे हैं। एकमात्र क्योंकि ग्रंथ है कवित्त रत्नाकर, और दूसरा ये चीज़ है कि कवित्त रत्नाकर का जो टेक्स्ट बुक में जो हिस्सा हमें लगा हुआ है, ज़्यादातर जो भाव इनमें स्पष्ट होता है, जो मैं देखे जो मैंने, कि या तो प्रकृति से संबंधित काव्य है या भक्ति से संबंधित काव्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके यहाँ पर भक्ति और रीति दोनों के गुण समान रूप से मिलते हैं। कवित्त रत्नाकर जो आपकी पुस्तक है, इसमें शुरुआत में मंगलाचरण के काफ़ी सारे पद हैं, मंगलाचरण के कुछ एक छंद हैं, और जो मंगलाचरण है उसमें राम भक्ति को केंद्र में रखा गया है। तो राम का वर्णन उन्होंने कई स्थान पर किया है, और बहुत सारे स्थानों पर कृष्ण और शिव की भी चर्चा इन्होंने की है। और ज़्यादातर जो मैं इसमें देखती हूँ कि आप जो पढ़ेंगे, पौराणिक आख्यान और पौराणिक घटनाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा केंद्र में रखा है। और जो मंगलाचरण की जो पद हैं वो आपके टेक्स्ट में भी देखते हैं, टेक्स्ट में आपके दिए हुए हैं मंगलाचरण के पद। तो ये जो कवित्त रत्नाकर है, ये इनका मैंने इसके में राम के प्रति अनन्य भाव भी है, लेकिन इसमें एक विशेष बात जो देखने वाली लगती है कि इन्होंने रावण की महत्ता को कम नहीं किया है। और जब राम और रावण की जो बात करते हैं, इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार और शांत रस को भी दिखाया गया है। अब हम एक रीति कवि के तौर पर अगर हम इनकी बात करें, तो इनके यहाँ पर श्रृंगार का एक लौकिक रीति भाव से वर्णन किया गया है, और संयोग और वियोग दोनों ही भावों में सरस प्रवाह और प्रसाद गुण इनके यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। और इनका एक और चीज़ जो मैं आपसे एक सामान्य आज परिचय पर हम बात ही कर रहे हैं, एक और विशेष है कि श्लेष के प्रति इनका बड़ा आग्रह रहा। श्लेष और अनुप्रास अलंकार दोनों पर ही बहुत विशेष आग्रह रहा, और श्लेष का कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अतिशय प्रयोग है, और इतिहासकारों ने जो इनका श्लेष का अतिशय प्रयोग करते हैं उसको बड़ा नकारात्मकता बताया है, या इनकी जो कविता है उसको समझने में एक बहुत बड़ा एक रूढ़ी के तौर पे इसको देखते हैं। और इनके जो कुछ एक रचनाएं जो आपके कोर्स में लगी हुई हैं, ज़्यादातर ऋतु वर्णन संबंधी रचनाएं हैं, जिसमें ऋतुओं के वर्णन का और ऋतु वर्णन का जो इनके प्रसंग है, उन वहाँ पर इनके काव्यत्व का उत्कर्ष दिखाई देता है।
और मतलब बहुत बेहतरीन काव्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो वर्णन है इनके यहाँ पर, इनके प्रकृति के विभिन्न जो व्यापार हैं उसका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण इनके यहाँ दिखाई देता है। रीतिकाल के अंदर जो भक्ति का प्रयोग आप देखेंगे, रीतिकाल में प्रकृति का प्रयोग बहुत कम है। प्रकृति वर्णन जो भी हैं वो एक तरीके से उद्दीपन के रूप में दिए गए हैं इनके यहाँ पर, लेकिन प्रकृति का बहुत माइन्यूटली या बहुत सूक्ष्म चित्रण इनके यहाँ पर दिखाई देता है। इनकी अगर हम भाषा पर बात करें तो मौखिक रूप से बोली जाने वाली ब्रज भाषा भी इनकी साहित्य भाषा और साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग ये करते हैं। और इनका जो कहीं कहीं चमत्कार प्रियता दिखाई देती है वो केवल इनका भाषा ज्ञान उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने कहा कि ये श्लेष का बहुत चमत्कार इनकी कविताओं में दिखाई, इनके मुक्तकों में आपको दिखाई देगा, तो भाषा पर जो इनका विशेष पकड़ है, भाषा पर का जो विशेष ज्ञान है, ये इनको दिखाई देगा। कहीं कहीं इनके यहाँ पर संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और श्लेष के अत्यधिक प्रयोग से कहीं कहीं बहुत सारे आलोचकों का मानना है कि इनकी जो कविता है कुछ दुरूह हो जाती है और इनकी कविता की जो गतिशीलता है वो भी प्रभावित होती है। बावजूद उसके जो सेनापति हैं रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और इनके जब हम बात करेंगे इनके कोर्स का, मैं थोड़ा सा आपको परिचय देती हूँ, क्योंकि अगली कक्षा में जो मैं बात करूँगी सेनापति की काव्यगत विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे या उनके काव्य सौंदर्य की विवेचना करेंगे। एक और मैं आपसे कहना चाहूँ कि इनका जो एक ही ग्रंथ उपलब्ध है कवित्र रत्नाकर, तो मेरे छात्र और छात्राओं को मैं कहना चाहती हूँ कि इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके लघु उत्तर आते हैं उसमें कई बार कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है पूछा जाता है और बच्चे सिर्फ रत्नाकर लिखकर आ जाते हैं। तो रत्नाकर नाम होने से आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कवित्र रत्नाकर सेनापति की एकमात्र काव्य ग्रंथ है जो कि प्रकाश में आता है, जो हमें उपलब्ध है। और इनका जो जीवन परिचय है उसी के पंचम तरंग में दिखाई दे जाएगा। बाकी इनके का परिचय बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। केवल इस रचना के आधार पर ही इनकी साहित्यिक जो रीतिकाल में अवदान है उस पर चर्चा बार बार की जाती है। इनके जो पद आपको लगे हुए हैं कोर्स में, ज़्यादातर जो पद हैं, मैंने आपसे कहा कि ऋतु वर्णन इनका बहुत उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो इनके पद हैं ऋतु वर्णन से संबंधित है और कुछ एक पद इनके जो कि भक्ति से संबंधित पद हैं। और जो भक्ति के जो पद हैं वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये राम भक्त हैं, कहीं कहीं शिव की बात भी करते हैं और ज़्यादातर कुछ एक बात में ये पौराणिक जो हमारे पुराणों पर आधारित जो घटनाएं हैं या जो चर्चाएं हैं उन पर भी इन्होंने, या वो जो आख्यान है पौराणिक आख्यानों पर आधारित भी इनकी कुछ एक ग्रंथ, कुछ एक मुक्तक आपको दिखाई देंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, क्योंकि अगली कक्षा मुझे आपके पूरे हम काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। आज मैं सिर्फ इनका काव्यात्मक परिचय दूंगी। और एक और मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि सेनापति के काव्य में प्रकृति वर्णन को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इतना सटीक जो वर्णन है प्रकृति और ऋतु वर्णन की जो चीज़ें हैं वो इनके यहाँ बहुत अच्छे से और खूबसूरती से दिखाई गई हैं। हालांकि दूसरे पद्माकर पर भी जब मैंने चर्चा की थी तो उनके प्रकृति वर्णन पर भी हमने बात की थी, लेकिन रत्नाकर का प्रकृति वर्णन पर अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है, ऋतु वर्णन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसी हिसाब से कक्षा की तैयारी करें। तो जिन 3 प्रश्नों पर मैं बात करना चाहती हूँ अगली कक्षाओं में, उसका मैं थोड़ा सा परिचय दूंगी कि एक तो सेनापति के काव्य सौंदर्य पर आप एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं, काव्यगत विशेषताएं। जैसे कि मैं हर कक्षा में आपको बताती हूँ कि जब भी काव्यगत विशेषताएं हम लिखें तो एक भाव पक्ष की विशेषताओं को लिखें या फिर कला पक्ष की, अभिव्यंजना, शिल्प या शैली से संबंधित जो बातें हैं वो दूसरी चीज़ों में लिखें। हालांकि आज जो मैंने आपसे बात की है वो बहुत सामान्य बात है कि हम जब इनकी बात करेंगे, भाव पक्ष की बात करेंगे, तो इनके भक्ति काव्य की बात करेंगे, ऋतु वर्णन की बात करेंगे और इनका जो श्रृंगार वर्णन, चूँकि भक्ति का रीतिकालीन कवि हैं और श्रृंगार वर्णन भी इनके यहाँ पर देखा जाता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर इनके अलंकार, और ये अलंकारवादी आचार्य हैं, इस बात का हम थोड़ा ध्यान रखें
की जो सेनापति हैं अलंकारवादी आचार्य हैं। और आप जब परीक्षा ने तैयारी करें या परीक्षा देने के लिए जब तैयारी करें तो मेरा आपसे कहना है कि एक लिस्ट ज़रूर बना कर रखें कि अलंकारवादी आचार्यों को अलग से आप बनाइए। जैसे केशवदास भी अलंकारवादी आचार्य हैं। कई बार छोटे क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है कि ये 2 अलंकारवादी रीतिकालीन कवियों के नाम बताइए। अलंकार या आचार्य और कवि जो दोनों हैं, ऐसे किसी कवि का नाम बताइए। तो आप जब इन पर पढ़ें ये, तो आप अलंकारवादी आचार्य और रस संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य, इन सब पर एक बार सरसरी निगाह डाल लें और एक अलग लिस्टिंग आप इसकी करें। आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में मैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पे बात करते हैं अगली कक्षा में, और प्रकृति वर्णन और इनके अलंकार शैली पर अगली और कक्षाओं में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।